संबंध एवं फलन में फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। फंक्शन, ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन को कैसे कंबाइन करते हैं, मतलब इनका मतलब एक तरीके से कंपोजिशन करना फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स है आपके पास कॉज एक्स, और एक फंक्शन है आपका जी एक्स इजिकल टू कोई सा भी एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स प्लस टू। अब दो टाइप से हम उसको कंबाइन करते हैं, एक है फॉग और एक है गॉफ। फॉग मीन्स अब एफ ऑफ जी एक्स, सिंपल अगर से समझना चाहें तो ये एफ ऑफ जी एक्स है। तो मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है उसमें जो चर के स्थान पर हमको क्या रखना है, जी एक्स रखना है, एक्स के स्थान पर जी एक्स रखना है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे को कॉज एक्स है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ हमको क्या रखना है, जी एक्स रखना है। तो अब जी एक्स क्या है आपके पास, एक्स धन 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस 2। तो ये कंबाइन हो गया इस तरीके से एफ ओ जी, फॉग फंक्शन हो गया ये। और एक है आपका गॉफ फंक्शन, इसका सिंपल अगर हम लिखें तो ये है जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन में हमको यहाँ पर x के स्थान पर जो चर है उसके स्थान पर एफ एक्स रखना है, तो यहाँ पर हम सीधा एफ एक्स रख देंगे जहाँ x है प्लस 2। एफ एक्स क्या है आपके पास, कॉज एक्स, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, कॉज एक्स प्लस 2। ये सबसे सरल तरीका है गॉफ और फॉग को समझने का। थ्योरेटिकल इसकी बहुत डीप मीनिंग है आपकी, तो जितना हो सके यहाँ पे मैं समझा दूँगी आप लोगों को। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया कि फॉग और गॉफ किस तरीके से आप इसको कंबाइन करते हैं, दो फंक्शन को किस तरीके से आप कंबाइन करते हैं। उसके बाद ये आता है आपका कि यहाँ पर जैसे मान लो एक फंक्शन है ए से बी में, एक फंक्शन है आपका एफ, और बी से सी में एक फंक्शन है आपका जी। देखा जाए तो ये एफ का जो डोमेन है वो क्या हुआ, ए हुआ, और एफ का कोडोमेन क्या है, बी, और जी का जो डोमेन है वही एफ का कोडोमेन है तरीके से। तो ये जी का डोमेन बन गया और ये हो गया आपको उसका कोडोमेन। तो हमारे लिए एक फंक्शन इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, गॉफ जिसको बोलते हैं, वो फंक्शन होगा ए से सी की ओर, जिसका डोमेन जो होगा ए होगा और जिसका कोडोमेन क्या होगा आपका सी होगा। जैसे अब गॉफ को ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये एफ जो फंक्शन है वो एक्स, एफ एक्स जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर है और ये फंक्शन है आपका एक्स प्लस 2 है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको मालूम है कि एफ एक्स क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर जी एक्स फंक्शन में जो है, जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो गॉफ फंक्शन बना है उसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा कि ये जो एक्स आप रख रहे हैं, फंक्शन एफ का जो डोमेन है उसके अवयव को आप यहाँ पर रखेंगे। मान लेते हैं कि इसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 के लिए जो इमेज होगा क्या होगा आपका 1, और 2 के लिए जो इमेज होगा आपका 4, और 3 के लिए इमेज है मान लेते हैं कि आपका 9। और भी हो सकता है इसमें, अभी तो फ़िलहाल एक्स स्क्वायर के रूप में इसके जो इमेज है 1, 4, 9 है। अब ये 1, 4, 9 जो है डोमेन हो गया आपका जी के लिए, तो एक्स प्लस 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर 1 का जो इमेज मिलेगा क्या मिलेगा 3, और 4 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया 6, 9 में तो ये हो गया आपका 11। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम a के अवयव को रखते हैं, 1 को रखती हूँ मैं यहाँ पर जैसे मैं 1 को रखती हूँ गॉफ में, गॉफ है उसमें मैं जैसे ही यहाँ पर 1 को रखती हूँ तो ये एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैंने 1 रखा, ये क्या मिला आपका 3। उसी तरीके से मैं अगला जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या है 2 रखती हूँ,
तो क्या मिल जाता है यहाँ पर, 2 रखूँगी तो 4, 4 + 2 मतलब 6, फिर मैं रखूँगी यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 2 = 11। तो ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो इमेज हो जाएगी आपके, रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें जो रेंज जो है आपका वो किस में आपके मिल रहे हैं, आपको सेट सी में मिल रहे हैं। और इसका जो गॉफ फंक्शन का जो हमारा डोमेन है क्या है, 1 2 3 है, जो कि सेट ए है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गॉफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है आपका ए है और जिसका को डोमेन क्या है आपका सी है। इसके इमेज जो है आपको सी में ही मिल रहे हैं। तो ये गॉफ हमारा एक फंक्शन हो गया, GOF एक फंक्शन हो गया A to C का। तो इस तरीके से गॉफ जो फंक्शन है उसका यहाँ पर अस्तित्व है। यहाँ पर आपको इसके जो अवयव हैं वो इसमें सी में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ए से बी की ओर एफ अगर फंक्शन है, बी से सी में एक फंक्शन जी है, तो ए से सी में एक फंक्शन है आपका गॉफ फंक्शन। तो ये है हमारा फलनों का किस तरीके से इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके प्रश्न हम हल करेंगे यहाँ पर। संबंध फलन में जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फलनों का संयोजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक उदाहरण 15 आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि f जो है 2 3 4 5 से एक सेट है 2 3 4 5 से t 3 4 5 9 तक, और एक g एक फंक्शन है 3 4 5 9 से 7 11 15 सेट की ओर। दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 = 3, f3 = 4, f4 = और f5 = 5, g3 = 7, g4 = 7, g5 और g9 = 11। तो हमको गॉफ ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, GOFX। तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे f के लिए जो हमारे पास उसका जो डोमेन है उसके अवयव को हम रखेंगे 2 3 4 5 को। तो गॉफ के लिए पहला जो एलिमेंट है आपका 2 पर इसका क्या मान होगा, 2 पर इस गॉफ फंक्शन का क्या मान होगा, f2 इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पर f2 आपको दिया गया है, f2 कितना है आपका 3। इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे इसको। तो ये हो गया आपका G3 आपको क्या दिया गया है यहाँ पर 7। उसी प्रकार से अगला जो एलिमेंट हम रखेंगे, अगला जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर। तो G जो है आपका यहाँ पर f3 क्या दिया है आपका 4, f3 कितना दिया है आपका 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। फिर देखेंगे G4 की वैल्यू क्या है, G4 की वैल्यू कितनी है आपकी 7। फिर GOF अगला एलिमेंट हम यहाँ पर क्या लेंगे 4। तो गॉफ फंक्शन की 4 जो आपका 4 है उस पर क्या मान होगा हमको ज्ञात करना है। तो f4 जो है आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5। G5 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 11 रखेंगे। फिर गॉफ फंक्शन में ही अगला एलिमेंट हम लेंगे 5 पर इसका क्या मान होगा, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है f5 क्या दिख रहा है, f5 5 है, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 11। तो हमको सिर्फ ये 4 पर ही गॉफ का मान ज्ञात करना है क्योंकि इसका डोमेन यही है 2 3 4 5। तो आपको जो गॉफ फंक्शन मिल रहा है वो कौन से सेट से है 2 3 4 5, ये तो इसका डोमेन तो हमको पता ही है, और इसका जो रेंज हमको मिल रहा है वो क्या है आपका 7 11। तो एक तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये जो गॉफ फंक्शन है आपका उसकी इतनी वैल्यू हो गई आपकी, उसकी इतनी इमेज आपको मिलेगी।
और उसके लिए डोमेन जो है आपका 2 3 4 5 है।